आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक की हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। मुलाकात के बाद से बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से बिहार में महागठबंधन में खींचतान चल रही है। फिर चाहे वो सीट के बंटवारे का मसला हो या फिर इंडिया अलायंस का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को देने का प्रस्ताव हो। हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी ये कहकर सियासी सरगर्मी को तेज कर दी थी कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन मजबूत है। लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात में सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा हुई है या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन यह मुलाकात अपने आप में बेहद खास। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक मेज पर लालू यादव, राबड़ी देवी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी बैठकर बातचीत कर रहे हैं और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इसलिए भी इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। तो लगभग 20 मिनट की ये मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे और इस दौरान यह सियासी मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राहुल गांधी के बीच हुई। तो बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने लालू परिवार से मुलाकात की, साथ में वक्त गुजारा राहुल गांधी ने और लगभग 20 मिनट की ये मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और महागठबंधन को लेकर कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। इस बीच ये सियासी मुलाकात लालू परिवार से राहुल गांधी की काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात को हालांकि बातचीत क्या हुई है ये अभी तक स्पष्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये मुलाकात जो है काफी अहम मानी जा रही है। इसके पीछे वजह भी है कि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि इंडी गठबंधन की जो समय सीमा थी वो लोकसभा चुनाव था। लेकिन कल के भाषण में आप राहुल गांधी को सुनेंगे, वो लगातार इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के बारे में लगातार बोल रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि आरएसएस भाजपा को टक्कर इंडिया गठबंधन ही दे सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी की नजरों में अभी भी इंडिया गठबंधन बरकरार है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने ये कोशिश की कि बिहार में जो उनका पुराना गठबंधन था, पुराना सहयोगी जो उनके दल हैं, वो अलग न हो। और यही वजह रही कि राहुल गांधी जब पटना आए तो उन्होंने एक साथ कई मुद्दों को छुआ है और कोशिश की है कि एक माहौल, एक बेहतर माहौल जो महागठबंधन है उसके लिए बनाया जा सके बिहार विधानसभा चुनाव के पहले। क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई, ऐसा लग रहा था कि वाकई आरजेडी और कांग्रेस की दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया इंडी गठबंधन को लेकर के, उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो इंडिया गठबंधन की कमान है वो ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। उसको लेकर के कई कयास लगने लगे। आपको याद होगा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में 70 सीटें वो लोग लेंगे और उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि तेजस्वी यादव ने उनकी बातों का खंडन कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कल राहुल गांधी ने एक प्रयास किया है और मीटिंग भी हुई है
तेजस्वी, राहुल और लालू परिवार के बीच में। और ये कोशिश की जा रही है कि आम सहमति के साथ जो विधानसभा चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन जाए और जीत हासिल करे। ये राहुल गांधी का लक्ष्य है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग का कितना प्रभाव पड़ता है और दोनों दलों के बीच में कितनी सामंजस्य बन पाती है। जी बिल्कुल आशुतोष, और पार्टी नेताओं की तरफ से भले ही कोई बयान दिया जा रहा हो, लेकिन नेतृत्व क्या फैसला लेता है ये काफी अहम हो जाता है। और वैसे भी उस वक्त जब विधानसभा का चुनाव होना है, यह भी जरूरी हो जाता है कि जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में ना दोहराया जाए। और यही वजह है कि आलाकमान ने मुलाकात की और इस मुलाकात के जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि महागठबंधन अभी भी एक है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है। मैंने पहले भी कहा कि बयानों के जरिए कुछ ऐसा लग रहा था कि इंडी गठबंधन बिखर सा गया है। और खासतौर से तेजस्वी यादव ने जब ये कह दिया कि इंडी गठबंधन की म्याद लोकसभा चुनाव तक थी, तो ये कयास और जोर पकड़ने लगे कि इस गठबंधन का भविष्य क्या है। हालांकि राहुल गांधी ने ये मैसेज दे दिया है कि इंडी गठबंधन अभी भी बरकरार है और आने वाले समय में मजबूती के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव भी गठबंधन की तरफ से लड़ा जाएगा। अब सवाल बहुत सारे हैं कि सीटों का शेयरिंग कैसा होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ न कुछ मामला फंसेगा, क्योंकि आरजेडी पहले ही मन बना चुकी है कि इस बार 70 सीटें कांग्रेस को नहीं दी जाएंगी। पिछली बार वाली गलती इस बार पार्टी नहीं दोहराएगी, क्योंकि आरजेडी ये मानती है कि पिछली बार अगर कांग्रेस की बजाय आरजेडी खुद उतनी सीटों पर चुनाव लड़ती, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती, तो परिणाम कुछ और होते। और कई बार कई नेताओं के स्टेटमेंट भी आए कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देना कहीं ना कहीं गलती थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी कितनी सीटों पर मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रदेश संगठन का भी मामला है और प्रदेश नेताओं की बात करें, प्रदेश नेतृत्व की बात करें, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन इतना जरूर है कि सारी पॉलिसी, सारी रणनीति जो है लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव के मंजूरी के बाद ही वो फुलफिल हो पाएंगी। तो राहुल गांधी कितना कन्विंस कर पाएंगे तेजस्वी लालू को, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन एक कोशिश जरूर हुई है कि गठबंधन में ऑल इज वेल दिखाया जाए, बताया जाए, ताकि जो कार्यकर्ता है उनके बीच भी सही मैसेज जाए और कार्यकर्ता भी चुनाव की तैयारी में जुट जाए। जी बिल्कुल आशुतोष, एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश इस मुलाकात के जरिए दी गई है ताकि कोई गलत संदेश ना जाए। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बीते दिन राहुल गांधी की लालू परिवार से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।